मैं ड्रामे के अंदर एग्जैक्टली अब वही सीन हो रहा है जो आपको कभी चीख ड्रामे में देखने को मिला था, जहां पर भाई एक तो सबसे पहले ये ज्यादती वाला सीन सामने आने वाला है कि मुबशरा का भाई किस तरह से घर में अकेली लड़की को जानकर उसके रूम में जाता है और उसके बाद कुछ गलत करता है। क्या ये जैद की दूसरी बेगम जिसका नाम आयरा है उसके साथ करने वाला है कुछ गलत? आज के इस वीडियो में एक तो इस बात को क्लैरिफाई करूंगा। दूसरा, मुझे जंजीबील की राइटिंग इसलिए पसंद है क्योंकि भाई ये किसी भी पॉइंट पर ना स्टोरी को बिल्कुल चेंज कर देती है। मतलब आपने सोचा कुछ होता है और एकदम से सारी कायाएं पलट जाती है। जैसे कि पिछले रिव्यू तक हम आयरा को बहुत ही ज़्यादा बैश कर रहे थे कि ये कितनी बुरी होती जा रही है, बट लेटेस्ट एपिसोड में जो उसके साथ हुआ अब वो मजलूम लगना शुरू हो गई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भैया ये ड्रामा। लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विंटर सेल पीके लेक्सिस की ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का वास, फ्लावर या फिर ऐसे में कोई भी डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. भाई यहाँ पर बात यह है कि चाहे कितनी भी बुरी हो गई थी आयरा, आई डोंट थिंक सो कि ये जो हरकत की है जैद के बाप ने ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड है। मतलब इट्स अ ह्यूमिलेशन। जहाँ पर आप एक इंसान को कमरे में बंद कर दो, उसको मेंटली टॉर्चर करो, भले आपने खाने की सारी चीज़ें रखी हैं बट आप किसी को इस तरह से बंद नहीं कर सकते। कोई इंसान अंदर अकेला कमरे में कुछ भी कर सकता है, उसको डिप्रेशन का अटैक हो सकता है, वो खुदकुशी भी कर सकता है। तो दिस इज़ एक्सट्रीम एक्शन जो लिया गया जैद के बाप की तरफ से। और आई थिंक के ये जो पॉइंट लिखा है मैम ने, इसके ऊपर अब कोई सख्त रिएक्शन होना चाहिए, कोई सख्त जवाब होना चाहिए हमारे इस अंकल के लिए जिनका नाम है आसिफ। दूसरी बात यह है कि भाई जब उस रूम को लॉक कर दिया और रेयान कोई इस घर में रहता नहीं है तो वो कैसे इतने आराम से चला जाएगा उसके रूम को ओपन करके डायरेक्टली अंदर से। और जब वो रूम खोल के अंदर जाएगा तो क्या वहाँ पर जो आयरा होगी वो बड़े आराम से उसका इंतज़ार करेगी और वो कहीं फ़ौरन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगी? बट यस, ठीक है, दिखाया गया कि वो जैसे ही रूम के अंदर गया उसने रूम को फिर से बंद कर दिया। और अगर फिर रूम को अंदर से बंद किया तो उसको तो खोलना ज़्यादा इजी नहीं है। सो ये कुछ थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें थी जो मेरे माइंड में चल रही थी। खैर, उसके बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वो अटेम्प्ट करेगा। जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आयरा के साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो भैया वो बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा बट नहीं कुछ भी हो पाएगा। अटेम्प्ट करेगा और यहाँ पर बड़े बुरे तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि चीखती हुई चलाती हुई आयरा जो है वो रूम से बाहर निकलेगी। और उसी पॉइंट पे आपको दिखाया जाएगा कि अंकल भी देखेंगे और कहेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और यहाँ पर वो कहेगा कि भाई मैं तो इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। बंदा पूछे जब इस अंकल ने तुझे पहले ही बता दिया कि भाई मैं उसको सज़ा दे रहा हूँ, मैंने उसे रूम में बंद कर रखा है, तो तू फिर किस मुँह से जान बचाने के लिए उसके रूम में चला गया? तो यहाँ पर अगर इस अंकल की थोड़ी सी भी मॉरल वैल्यू होगी तो आई थिंक उसको चाहिए कि वो रेयान को थोड़ी बहुत सज़ा दे। लेकिन सज़ा का हकदार तो वो खुद भी है। कैसे वो रेयान को कुछ कह सकता है जबकि इसके साथ गलत करने में वो बराबर का शरीक है। बाएं बाएं शाएं करके यहाँ से निकल जाएगा हमारा रेयान। और ये भी हो सकता है कि जानबूझ के अंकल आसिफ ने ये सारी प्लानिंग की हो क्योंकि उसे पता हो कि रेयान की गंदी नज़र है मेरी दूसरी बहू पे। अब इस सीन के बाद जिस तरह से ख़ास तौर पर घर में बंद करके रखा था, डेफिनेटली फिर तो वो वही काम करेगी जो ऑलरेडी अंकल आसिफ बता चुके हैं जैद को कि भाई वो घर छोड़ के चली गई है कहीं। तो आपको दिखाया जा सकता है कि वो फ़ौरन से अपना मोबाइल पकड़े और फिर चली जाए सीधा अपनी भाभी की तरफ और वहाँ जाकर है। जब वो घर वापस आएगा जैद, पहले तो भैया काफ़ी हद तक उसका जो माइंड है ना वो मुबशरा के साथ एडजस्ट हो चुका है। और अगर आप मुबशरा की भी बॉडी लैंग्वेज देखो तो जो काम उसने अनइंटेंशनली स्टार्ट किया था वो अब उसकी नेचर बनता जा रहा है। जो एग्जैक्टली मैं आपको बता चुका हूँ कि मुबशरा बाय नेचर अच्छी होती जा रही है। और यही वो एक चेंज है, पॉजिटिव चेंज है जो आपको राइटर ने दिखाने की कोशिश की है कि किसी इंसान में भले जितनी भी नेगेटिविटी हो, अगर आप अब्रप्टली ज़बरदस्ती अपने आप को कन्विंस करो कि नहीं आपने ये नहीं ये करना है, तो वो चीज़ आपकी फिर नेचर में ऐड हो जाती है। तो एक तो भाई उसको प्यार भी हो गया है। और ये बात सुनने के बाद जो हमारा जैद है वो मुबशरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है ना कि आई रियली स्टार्ट लविंग यू, ये तो आज तक आयरा ने नहीं कहा था। मतलब ठीक है, उनकी अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बट आई डोंट थिंक सो कि किसी पॉइंट पर इन लोगों ने ये एक्सचेंज किया है कि दे रियली लव ईच अदर। तो ये वाला सीन चला है हमारी मुबशरा के साथ। तो मुबशरा हर तरह से विन कर चुकी है और अब जब वापस आएगी तो एक तो वो पहले इतनी परवाह नहीं करेगा, फिर जब
उसको ये बताया जाएगा कि हाँ वो घर से चली गई है तो उसका घर में वेट करेगा, उतने टाइम में मजीद मुबशरा के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन फिर जब इसका इंटरेक्शन होगा एक्चुअली में आयरा के साथ और आयरा वो सारी बातें करेगी कि किस तरह से उसके बाप ने उसको कैद करके रखा था और उसको बिल्कुल भी मतलब रूम से बाहर नहीं निकलने दिया, तो शायद वही एग्जाम्पल बने शेर आ गया शेर आ गया। और एक्चुअली में जब शेर आता है तो कोई यकीन नहीं करता। जैसे पास्ट के अंदर इसने बहुत कुछ कहा था तो वो भी सच, लेकिन चूंकि ये अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकी तो हो सकता है कि ज़ैद ये समझे कि हाँ भाई ये पहले भी मेरे बाप पे बड़े एलिगेशन लगाती रही है, हत्ता के बाप तो हर तरह से चांस दे रहा था और इस दफ़ा फिर से ये एक नया टोपी ड्रामा कर रही है। तो शायद ज़ैद को ऐसा लगे, बट इसको बिल्कुल भी एम्बिगुइटी के ऊपर रख कर तो ड्रामे को ख़त्म नहीं किया जाएगा। इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन के लिए हो सकता है अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इतनी बड़ी बिल्डिंग में यहाँ पर हर तरह के CCTV कैमरास होते हैं, इवन के इनसाइड हॉल्स में भी होते हैं। आप बड़े अच्छे से देख सकते हो कि अच्छा कोई शख्स वाकई किसी रूम में बंद रहा है या नहीं रहा। रूम्स में नहीं होते, हॉल्स में होते हैं, तो इस तरह से भी फिगर आउट किया जा सकता है। या फिर हो सकता है कि घर में जो इतनी बड़ी फ़ौज है इनकी, जो इनका ख्याल रखती है, इनके मुलाजिम, उनमें से कोई मुखबरी कर दे, बता दे कि हाँ भाई वाकई मैम आयरा को इस तरीके से बंद रखा गया, जो चीज़ वेरीफाई हो जाए। लेकिन बाय हुक एंड क्रूक एक बात तो क्लियर है कि कोई भी अब ऐसी रीज़न नहीं बचती कि जिसके चलते यहाँ पर हम ये अज्यूम करें कि हाँ भाई अच्छा वो मजलूम साबित हो भी जाए तो ज़ैद के दिल में इतनी हमदर्दी आ जाएगी उसके लिए कि वो मुबशरा को छोड़ के जाकर आयरा के साथ एडजस्ट हो जाए। ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि मुबशरा का वैसे भी अब कोई कसूर नहीं है, उसने तो हमेशा से ढील दे के रखी है तो उसको अपने साथ रखेगा। हाँ अगर अब इसके साथ एडजस्ट नहीं करेगी इस वाक़ये के बाद स्पेशली, तो वो आयरा है। आयरा इसी पॉइंट को बेस बनाते हुए ये डिमांड करेगी ज़ैद से कि वो उसको डाइवोर्स दे दे और वो उसके ऊपर स्टिक रहेगी। दूसरी तरफ मुबशरा जो है वो हर तरह से इसकी इमोशनल सपोर्ट बनेगी और काफ़ी हद तक कनेक्टेड तो ये ऑलरेडी उसके साथ हो गया। तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि हाँ और ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आयरा को सेपरेट कर दी जाएगा, अंकल को भी ठंड पड़ जाएगी। रेहान की जब औलाद होगी तो हो सकता है कि वो सीधा हो जाए और इस तरह से सभी कैरेक्टर्स को अच्छे से कंक्लूड होते हुए दिखाया जाएगा। लेटेस्ट एपिसोड जब इसकी आज खास तौर पे लॉन्च होगी उसको देखने के बाद फर्दर मैं इस रिव्यू को, इस स्टोरी को पॉलिश करूँगा। आप लोग किस हद तक एग्री करते हो जो आज मैंने चीज़ें बताई, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो मेरा फीडबैक था सना जावेद और शोएब मलिक की शादी के बारे में, उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लाइक किया। देखें आई टोटली अंडरस्टैंड, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। इस तरीके से अगर आपकी एक अच्छी फैमिली चलने लग रही है तो दूसरी तीसरी शादी की तरफ नहीं जाना चाहिए। बट फिर भी मैं ये जानता, मेरा ये यकीन है कि कोई भी इंसान खाम खा अपना मजाक नहीं बनवाता। कोई भी नहीं चाहता कि वो इतनी बड़ी फॉलोइंग रखे और फिर सब लोग बैठकर उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हों। तो कोई ना कोई रीज़न तो होती है जिसकी वजह से आप एक्सट्रीम कदम लेने पर मजबूर होते हो। शोएब मलिक के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि भले उसका कैरेक्टर कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसने तीसरी भी अगर की है तो शादी की है। मतलब अगर वो चाहता तो शादी ना करता, उसको किस चीज़ की कमी होगी, ना पैसे की ना पॉपुलैरिटी के। मतलब यहाँ पर सारी ज़िंदगी बिना शादी की भी वो इंजॉयमेंट्स कर सकता था। बट अगर उसने शादी की है, एक हलाल रास्ता अपनाया, तो आप सब लोगों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड दैट वाज द रीज़न कि मैंने इसको अप्रिशिएट किया। आप लोग फिर भी क्या रखते हो इसके बारे में ख्यालात, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने मेरा ये रिव्यू नहीं देखा सना जावेद और शोएब मलिक के शादी के हवाले से, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक दीजिएगा।